और सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों को स्पर्श करके और राधे राधे का नाम लेके। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सुबह का टाइम तो आपने देख ही लिया होगा। तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले हम करते हैं अपने बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं ताकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ जाए। और बाहर अभी अंधेरा हो रखा है और बस ये लाइट जल चुकी है CCTV की, बस मुझे फोकस कर रही है है ना। तो चलिए, बाहर का मौसम भी देख लिया है और अंदर आने के बाद मेरा काम सबसे पहले रहता है अपने लिए गर्म पानी रखना पीने के लिए। तो सुबह गुनगुना सा एक गर्म पानी, पर पीने का मन तो नहीं करता क्योंकि गर्मी इतनी है ना, सुबह गर्म पानी पीने का मन नहीं करता, पर हल्का सा गुनगुना तो पीना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ चिया सीड 2 चम्मच, मतलब कोई भी बाहर का जो बीज वगैरह है ना, मैंने इसको एक दो दिन ऐसे डायरेक्ट बिना धोए भिगाया था ना पानी में, तो इसका ना पीने में ना थोड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा था, मतलब ऐसा लगता है कि दवाई का वाला टेस्ट आ रहा था। तो मैंने इसको सोचा कि फिर अच्छे से धो लेती हूँ। फिर धोने के बाद ये है मेरा कांच का बॉटल और मैं इसमें इसको भिगा के रख देती हूँ और दिन भर इसको एक एक गिलास मतलब पीते रहती हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं और अम्मा पीते रहते हैं। और इस तरह बैठ के मैं सिप सिप करके अपना पूरा पानी गिलास मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने में। तो एक्सरसाइज करने का सबसे पहला तरीका है कि पहले सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप एक्सरसाइज को शुरू करो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, खासकर हम जो हाउस वाइफ है ना, जो क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। और जो हम लोग घर पे खुद से अपना सारा काम निपटाते हैं। बस 20 मिनट पूरे दिन में से 20 मिनट हमें खुद के लिए निकालना है, जैसे तैसे, चाहे सुबह का निकाल चाहे शाम का निकाल। तो मैंने डिसाइड किया है कि 20 मिनट या 30 मिनट जितना भी मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर एक्सरसाइज करूँगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी। काम तो क्या है ना कि दिन भर काम होते रहता है, काम क्या है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। और क्योंकि हमें जब बीमारियों से बचना है, अपने आप को फिट रखना है मेंटली और हेल्थ से, और तो बहुत ज़रूरी है भी अपने लिए 20 से 30 मिनट मतलब पूरे दिन में से निकालने के लिए। बस मैंने तो ठान लिया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करते करते मुझे 5:30 हो गया है। फिर मैं गई नहाने के बाद आके मैंने बनाई है आज भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी आज ऐसे बनाऊँगी ना, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। तो भिंडी बिल्कुल चिपकेगी नहीं और बिल्कुल वो भी नहीं, मतलब होता है ना लस लस वाले, ऐसे नहीं बनेगी, बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनेगी। बस आपको क्या क्या करना है ना, 2 चम्मच या 3 चम्मच भिंडी के, जितना आपकी सब्जी है भिंडी की उतना आपने मतलब थोड़ा बहुत बेसन इसको तवे में भून लेना है। सिंपल सा भूनना है, कोई तेल व ऑयल में किसी में नहीं भूनना है। और उसको भिंडी के ऊपर डाल देना है। इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे ना, वाकई बोलूँगी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बिल्कुल चिपकती भी नहीं, बिल्कुल करारे वाली भिंडी की सब्ज़ी बनती है। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया है आटा और अब बाहर हो चुका है बिल्कुल उजाला। गर्मी का समय है ना, तो उजाला भी बहुत जल्दी हो जाता है और सुबह से ही गर्मी लग जाती है। देख सकते हैं मैं इसको ढक के पकाया, सारे मसाले नमक मैंने सब इकट्ठा ही डाल दिया था। और बिल्कुल ये भिंडी ना चिपचिपी नहीं बनती है और काफ़ी अच्छी बनती है। बस सुबह के जो रात के जो बर्तन रहते हैं ना, वो नहीं रख पाते सुबह, फिर जल्दी जल्दी काम करना था। इसको बाद में आराम से रखेंगे। फिर बनाए सबसे पहले गाय की रोटी और गाय की रोटी के बाद फिर बनाऊंगी बाकी रोटी। बस सुबह से बच्चों के लिए बनेगा, बाकी अपने लिए बनेगा। और हाँ, आज का कमेंट एक और किसी भाई ने कमेंट किया था कि पहाड़ी औरतों का कुछ काम नहीं है और वो सिर्फ वीडियो बनाती हैं। तो ये जवाब उनके लिए है जो ऐसा सोचते हैं। तो हम काम के साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं और जब आपको टाइम है देखने का तो हमें बनाने का बिल्कुल टाइम है। हम जैसे तैसे अपना समय निकाल के अपने काम के बीच में वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम घर का काम नहीं करते, हम घर का A to Z सारा काम करते हैं। उसके बाद ही मतलब उसके उनके काम के साथ साथ ही हम वीडियो बनाते हैं भाई। तो भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ अच्छी बात है। मतलब वो सब अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच को क्या बोले। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन के हो चुकी है बिल्कुल रेडी। बस लोहे की कढ़ाई में बनाई है, इस वजह से थोड़ी सी काली लग रही है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोग तो जीवन में आते रहते हैं, बट हमें इन बातों को इग्नोर करके अपने काम में मस्त रहना है। मैं तो भाई इन बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं देती हूँ। हाँ, बस इतना बोलना ज़रूरी है कि भाई हम घर का काम के साथ साथ ही वीडियो बनाते हैं, तो इससे आपको कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि आप तो आते नहीं हमारे घर का काम करने के लिए, ना आपने किसी को भेजा है काम करने के लिए, ना हमारे कोई काम करने के लिए रखा है। तो हम अपना घर का काम सारा खुद से ही करते हैं। तो बच्चे आकर ना सुबह खाना खाकर नहीं जाते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट के दे रही हूँ। क्योंकि गर्मी का समय है ना, तो ये वाला फ्रूट्स ना काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो बेटा खा लेता है, बेटे नहीं खाती है, उसको केला दे देती हूँ एक। तो फटाफट फ्रूट्स काट के, और यहाँ पे जो भी रहता है बच्चों का नाश्ता वगैरह, थोड़ा सा 1-2 बादाम किसमें जो भी रहता है, तो ठाकुर जी को अर्पित करके तो बच्चों को मैं यहाँ पे छील के बादाम दे दूँगी। तो बच्चे खा लेंगे और अपना स्कूल चले जाएंगे। वो छोड़ के जैसे घर गए थे ना, तो उत्कर्ष का एक प्रोजेक्ट था, वो घर पे छोड़ गया। फिर दोबारा वापस आई, तो हाईवे में आई थी, बस को दूसरी वाली बस को देख के आई।
टाइम पर जितना भी जल्दी करो ना कुछ तो ऐसा रह ही जाता है। पता नहीं कैसे छूट गया। एक्चुअली क्या हो ना, उसका बैग का चैन खराब हो गया, तो उसने दूसरे वाले बैग में अपना सामान शिफ्ट किया और वो सामान उसका वहीं छूट गया। शुक्र है कि बस मिल ही जाती है, तो फटाफट लेके आ गई। और धूप देखो, सुबह से ऐसे तड़की, अभी 7 भी नहीं बजे हैं, 6:30 हो रखा है टाइम, और धूप देखो कितनी चटक वाली हो रखी है। तो चलते हैं घर, और अब घर का बाकी एक्स्ट्रा काम वगैरह करते हैं। काम बस जो डेली का काम रहता है। और चाय पीने के बाद तो मैं सीधे चले गई थी बाथरूम में, क्योंकि झाड़ू जाने कर दिया था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से जो 2-4 कपड़े हैं ना, इनको निकाल लेती हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, लगता नहीं कि बाहर बिल्कुल कपड़े भी धो, तो मैंने कहा धो लेती हूँ। फिर इसके बाद ना मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है आज। तो मैंने कहा फिर वहाँ से आकर ना कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं करता। कहीं जाओ ना, फिर आगे घर का कुछ काम पेंडिंग हो रहा हो, करने का मन नहीं करता है। तो मैंने कहा फटाफट कपड़े निकाल लेती हूँ। फिर अभी मैं पूजा वगैरह नहीं करी है, फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो थोड़े बहुत जो कपड़े थे, हाँ आजकल कपड़े मैं ज़्यादातर हाथ से निकालती हूँ, क्योंकि थोड़े हाथ से पतले कपड़े रहते हैं तो हाथ से निकाल लेती हूँ, भिगा देती हूँ, और थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाती है। फिर मैं धो रही हूँ यहाँ पे पूजा के बर्तन। तो फटाफट से सारे बर्तन अच्छे से चमका लेते हैं, और पूजा के बर्तन हमेशा चमके रहते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और क्योंकि तेल वाला रहता है ना, तो थोड़ा सा लस रह ही जाता है बर्तन में। तो मैं क्या करती हूँ, पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ, तो उससे बर्तन साफ़ सुथरा हो जाता है। और इतना काम करते करते मुझे लग गई थी प्यास, जो मैंने सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बनाया था पानी, तो ये पानी पीऊँगी मैं। 1 गिलास अम्मा पी के 1 गिलास मैं पीऊँगी, और जो खाली बॉटल है इसमें और पानी भर के रख दूँगी। तो ये है हमारी मतलब अच्छा है, क्योंकि जो ये चिया सीड रहता है ना, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो भाई कुछ तो करें अपने हेल्थ के लिए। तो ये है, तो यहाँ पे भाई आ गया है जिम से, तो इसको बोला कि मैंने पानी पी ले। तो ये पता है यहाँ पे अपनी बॉडी दिखा रहा है, फिर बोलता है कि ऐसा पानी कौन पिएगा, मेरे को नहीं पीना। तो ये अपने लिए पानी भर के ले जा रहा है, बोला इस पानी को नहीं पीना है मुझे। तो चलिए कोई नहीं, इसको तो नहीं पीना है, बट मैं तो पीऊँगी, क्योंकि भैया पीना है तो पीना ही है, चाहे स्वाद मतलब टेस्ट आए ना, बस जो हेल्थ के लिए अच्छा है तो वो पी लेते हैं। तो भाई ये तो नहीं पिएगा, तो मैं पी लेती हूँ। देखो देख के कैसा बोलता है, बोलता नहीं भाई मेरे को नहीं पीना ये पानी, देखो ऐसा है ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको हिला रही थी। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी है, और जो माला वगैरह रहती है ना, तो मैं रात को सारे भगवानों की माला जो रहती है ना उसको उतार देती हूँ। जब सोने का टाइम होता है, जब मैं ठाकुर जी को सुलाती हूँ ना, तो मंदिर की माला वगैरह निकाल देती हूँ। तो पूजा दिया बत्ती करने के बाद, तिलक वगैरह लगाने का, तो फिर मैं इन भगवानों को माला लगा देती हूँ। तो सबसे बड़ी जो ताकत है ना, मुझे क्या लगता है, पूजा। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और ये हमारे सदगुरुदेव भगवान, पूजा करने से ही आपको मतलब जितने भी बोलते हैं ना, आप कभी बुरा काम नहीं कर सकते, आपके अंदर कभी भी बुरी आदतें नहीं आ सकती हैं, कभी बुरा चिंतन नहीं हो सकता है। आप मन से तन से हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। परिस्थितियाँ चाहे जैसी मर्जी हो ना, सबसे बड़ा बल क्या है ना, आप कभी हार नहीं मानेंगे। मेरा तो ये मानना है। चाहे खुशी में क्या होता है ना, हम लोग जो रहते हैं ना, खुश में बहुत खुश होते हैं, और दुख में हमें और दुख आता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन के ही पहलू है। बट हमें खुश में ना बहुत खुश होना है, और ना दुख में बहुत ज़्यादा दुख होना है, हमेशा एक समान रहना है। यही सबसे बड़ी पावर है, जो हमें हमेशा खुश रखती है और हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है। तो यह पूजा करने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, और जो सबसे बड़ी ताकत मुझे कहाँ से मिलती है, पूजा करने से। तो ये है मेरे ठाकुर जी, आप भी दर्शन करिए। हाँ, ज़्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी गर्मी लग जाती है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी दवाई लेने के लिए। हाँ हाँ, फेंक दो, लालच ना करो खाने में। तो 10 बज चुके हैं, फटाफट से दिया बत्ती वगैरह करी, फिर नाश्ता किया। ईजा ने रोटी वोटी बना दी थी, मैंने दिया बत्ती करी। इसको रखती हूँ यहाँ पे। तो अपना जो भी पुराना रिपोर्ट का वाला है ना मेरा, तो ये मेरा अभी 2-3 दिन से चल रहा है ट्रीटमेंट, बस उसी का। ऐसी धूप हो रही है, मतलब 10 बज चुके हैं अभी, और धूप तो ऐसे जैसे आग के गोले बरस रहे हैं, ऐसी खतरनाक वाली धूप हो रही है। अरे पुशी, तुम जा चले कुछ ले आते हो यार। पुशी को इंतजार हो रहा है मेरा।
ये आ गया पुशी का खाना। कहाँ गई? ले आजा पुशी, ले ये ले, खा ले पूरा फिश खाना, ठीक है। खतरनाक वाली धूप हो रही है 10 बजे को सबसे, अभी लग रहा 12-1 हो रखा है। कहाँ जाएंगे मई जून में, इतनी दिन तक अब्बास क्या बात दे वाली विचार से वो ये वाला फोन फिलहाल मिलता है। तो दोस्तों ये होता है एक हाउसवाइफ का काम, जो अपने काम पूरे घर के काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी मोटी तो परिस्थिति आती रहती है, कभी सुख और दुख वो लगा रहता है, बट कोई बात नहीं, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे हैं डॉक्टर अनवर, तो मुझे डॉक्टर अनवर के पास जाना है। शायद जो हल्द्वानी में रहते होंगे ना वो जानते होंगे, क्योंकि स्किन के सबसे अच्छे डॉक्टर इन्हीं को ही माना जाता है। तो मुझे यहाँ पर जाना है और अपनी दवाई वगैरह लेनी है और फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर ना डॉक्टर साहब को दिखा दिया था और फिर मुझे एक कल बुला रखा है क्योंकि मेरा ब्लड टेस्ट होना बाकी है। तो ये है डॉक्टर अनवर। और यहाँ पे ना एक भीमताल की अम्मा आई हुई थी, तो उनको वॉशरूम नहीं मिला था, तो अम्मा को मैंने थोड़ी हेल्प कर दी थी वॉशरूम तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि रास्ता छोटा था। और दोस्तों ये रहता है ना, कभी भी हमें किसी की हेल्प करने की ज़रूरत पड़े ना, हमें हमेशा आगे आना चाहिए और हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ घर को और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे।